हेलो स्टूडेंट्स, ऑल क्लासेस परिवार में मैं चेतन ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको हिंदी और ये हिंदी की श्रृंखला चल रही है, इसको हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। और आप वीडियो को देख रहे होंगे, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होंगी, सब कुछ आपको एकदम A to Z क्लियर हो रहा होगा, नोट्स बना रहे होंगे आप प्रॉपर। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये विवेक सर का नंबर है, व्हाट्सअप है, कॉलिंग है, दोनों है, ठीक। हम संज्ञा को कंप्लीट करा चुके थे। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं लिंग, और इसके बाद में हम लेके आएंगे वचन, और उसके बाद में हम लेके आएंगे कारक। तो लिंग वचन कारक हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लिंग। लिंग होता क्या है, ठीक है ना। कोई भी वस्तु बेटा, ठीक है, समझना ध्यान से। कोई भी वस्तु, कोई वस्तु, ठीक, पुरुष है, क्या है, पुरुष जाति की है, पुरुष जाति की है, या स्त्री जाति की है, स्त्री जाति की है। कोई भी वस्तु पुरुष जाति की है और कोई भी वस्तु स्त्री जाति की है, इसका बोध कराता है लिंग, ठीक है ना। कोई वस्तु पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की है, इसका बोध कौन कराता है बेटा, लिंग कराता है, ठीक है ना। तो हिंदी में हमारे दो लिंग हैं, संस्कृत में तीन हैं। हिंदी में बेटा पुल्लिंग, अगर कोई पुरुष जाति की है, कोई वस्तु पुरुष जाति की है तो उसे बोला जाएगा पुल्लिंग, ठीक है। क्या बोला जाएगा बेटा, पुल्लिंग। और अगर कोई वस्तु स्त्री जाति की है तो उसे बोला जाएगा बेटा स्त्रीलिंग, ठीक है। क्या बोला जाएगा, स्त्रीलिंग बोला जाएगा, ठीक है ना। पुरुष जाति की है तो पुल्लिंग, और स्त्री जाति की है तो स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो लिंग हैं हमारे, ठीक है। तो लिंग के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण की स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है। आपको क्लियर होगा ये। तो हिंदी में लिंग निर्धारण हम तीन प्रकार से करते हैं बेटा, ये आपने नोट कर लिया होगा, आप नोट करते जाइए इसको, ठीक। देखना, हिंदी में लिंग निर्धारण, हिंदी में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण तीन प्रकार से करते हैं बेटा। पहला है आपका रूप के आधार पर, रूप के आधार पर, ठीक है ना, रूप के आधार पर। दूसरा है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। और ये लिंग है ना बेटा, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें आसानी से आप डिफाइन कर मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पुरुष है या स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। अभी कराएंगे हम आपको प्रयोग के आधार पर। और नेक्स्ट है बेटा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर। तो बेटा रूप के आधार पर जब हम लिंग देखते हैं ना, इसमें शब्द की व्याकरणिक बनावट देखी जाती है। क्या देखी जाती है बेटा, शब्द की व्याकरणिक बनावट, शब्द की बेटा व्याकरणिक बनावट देखी जाती है। जैसे कि पुल्लिंग की अगर हम बात करें, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग शब्द इसमें आ जाएंगे, जैसे कि सूर्य है, सूर्य है, चीता है, ये सब पहले से पुल्लिंग माने जाते हैं, यानी व्याकरण ही इनका ऐसा है कि ये पुल्लिंग में ही गिने जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि गौरव, कपड़ा, ठीक, ये सब क्या है, बुढ़ापा, मोटापा, बुढ़ापा, मोटापा, इनका व्याकरणिक बनावट ही ऐसा है कि ये स्वयं ही किस में गिने जा सकते हैं, पुल्लिंग में गिने जा सकते हैं। और इसी प्रकार स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में जैसे कि ममता, नदी, ममता, नदी, ठीक है, नदी, ममता है, नदी है, रोटी है, लिखाई है, रोटी, लिखाई,
यानी इन सब में भाव ही ऐसा आता है, ठीक है ना, भाव ही कैसा आता है, स्त्रीलिंग वाला, और भाव ही इन सब में कैसा आता है, पुल्लिंग वाला, पुरुष वाला, ठीक है ना। तो ये रूप के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। प्रयोग के आधार पर बेटा क्या होता है, प्रयोग के आधार पर इसमें क्रिया और विशेषण और कारक चिन्ह के आधार पर पहचाना जाता है, ठीक है ना। इसमें क्रिया, विशेषण एवं कारक चिन्ह के आधार पर पहचान, ठीक है ना। क्रिया, विशेषण और कारक चिन्ह के आधार पर पहचान करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि राम ने, या फिर जैसे कि विशेषण ले लेते हैं पहले, अच्छा लड़का, ठीक है, अच्छा लड़का, ठीक है। अब देखना ये अच्छा लड़का, ये अच्छा क्या विशेषता है एक लड़के की, अगर मैं इसको अच्छी कर दूं तो ये सामने वाला शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, चाहे यहां पे कुछ भी लिखा हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। किसके आधार पर जांच हो रही है बेटा, विशेषण के आधार पर, ठीक है। क्या है, अच्छा लड़का, अगर मैंने यहां पर अच्छी लड़का भी कर दिया ना, चाहे भले ही लड़की नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आगे वाला शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, अच्छी लड़की, ठीक है ना। तो हम डिसाइड किसके अनुसार कर रहे हैं, अच्छा या अच्छी के अनुसार। अच्छा के आगे वाला शब्द पुल्लिंग होगा और अच्छी के आगे वाला शब्द क्या होगा बेटा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि राम ने खाना खाया या केला खाया, राम ने खाना खाया, ठीक है। राम ने रोटी खाई, ठीक है। इन दोनों को देखो, खाया और खाई, खाया और खाई। खाया मतलब क्या, पुरुष का भाव आ रहा है, खाई मतलब क्या, स्त्री का भाव आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है ना खाना और रोटी, ये किसके अनुसार तय हो रहे हैं, क्रिया के अनुसार, क्रिया के अनुसार तय हो रहे हैं, ठीक है ना, क्रिया के अनुसार तय हो रहे हैं। खाया मतलब पुरुष, खाना क्या होगा, पुल्लिंग, खाई मतलब स्त्रीलिंग, ठीक है। तो रोटी क्या होगी, स्त्रीलिंग, यानी क्रिया विशेषण के आधार पर हम इसमें पहचान रहे हैं। नेक्स्ट होता है बेटा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बहुत पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 100% पूछा ही जाना एक ना एक, ठीक। इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ठीक, देखना ये आपने नोट कर लिया होगा, फिर अर्थ के आधार पर बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देखो देखना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने पर तो अलग अलग प्रतीत होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। जैसे कि मैं दो शब्द लिखता हूं, एक है कवि और दूसरा है आपका कवयित्री, ठीक है, कवि और कवयित्री। कवि भी कविताएं लिखता है और कवयित्री भी कविताएं लिखती है, लेकिन ये पुरुष होता है और ये स्त्री होती है, ठीक है। यानी दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों ही कवि हैं। मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है ना, वो किसका उत्पन्न हो रहा है बेटा, कविता लिखने वाले का और वाली का, ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, अर्थ दोनों का एक ही है, कवि और कवित्री। इसी प्रकार से महान और महती। अगर पुरुष के लिए बोला जाएगा तो महान शब्द यूज किया जाएगा और महती शब्द बोला जाएगा तो वो स्त्री के लिए यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से साधु और साध्वी, ठीक है, साधु और साध्वी। साधु हमेशा पुल्लिंग में यूज होता है और साध्वी हमेशा स्त्रीलिंग में यूज होता है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है ना। जैसे कि नेता, इनमें से फंसेगा एक आध, ठीक है ना, नेता, नेत्री,
नेता पुरुष को बोलते हैं, ठीक है ना, कोई महिला कैंडिडेट है उसको नेत्री बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अभिनेता अभिनेत्री, ठीक है, लेखक लेखिका लेखक लेखिका, ठीक है। विद्वान 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 किसके लिए लगाते हैं, पुरुष के लिए लगाते हैं, विद्वान। और एक है विदुषी विदुषी, ठीक है ना। इस प्रकार से बेटा ये नाम की दृष्टि से, सॉरी अर्थ की दृष्टि से हम इसको देख सकते हैं। तो ये लिंग टॉपिक जो है हमारा समाप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से आपके कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है, वो पूछेगा इसमें कौन सा लिंग है। जैसे कि दूध है, तो आप सेंटेंस बना के देख लीजिए। जैसे मैं एक प्रैक्टिस कराता हूं आपको, देखना 2 मिनट में हो जाएगा। जैसे कि दूध उसने दे दिया, आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा लिंग है, ठीक है ना। आप इसका तुरंत सेंटेंस बना के देख लीजिए। दूध पिया गया, ठीक है ना, दूध पिया, ऐसे तो नहीं बन रहा है ना, दूध पी गई, ऐसे तो नहीं बन रहा है ना, ठीक है ना। किसके कौन सा वाला भाव लग रहा है, पुरुष वाला, ठीक है ना। तुरंत क्या लगा देंगे, पुल्लिंग, ठीक है ना। इसी प्रकार से कुछ भी, साबुन दे दिया, साबुन मान लो, साबुन दे दिया, साबुन, ठीक है। साबुन लगाया गया, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, साबुन लगाई गई, है ना। तो कौन सा होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, कार। तुरंत सेंटेंस बना के देख लो बेटा, सेंटेंस बनाइए। कार चलाई गई, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, कार चलाया गया। हाँ, ट्रैक्टर को बोल सकते हैं, ट्रैक्टर चलाया गया, तो वहां पर पुल्लिंग हो जाएगा। यहां पर कौन सा होगा, स्त्रीलिंग, ठीक है ना। तुरंत कुछ भी आए, आप क्या देखेंगे, तुरंत सेंटेंस बनाएंगे। तुरंत किसका निर्माण करेंगे, वाक्य का निर्माण करेंगे, वाक्य, ठीक है। आई होप कि आपके 100% ये क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी अगर क्वेरी हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, और इस ऑल क्लासेस परिवार को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।